अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज आई मेरे पास फोमी, और फोमी को अभी जो है वो बालों में क्रिम्पिंग हुआ है। आप ये तो आप लोग डरना नहीं मुझे देख के। तो आ जाएंगे फोमी, सा और भाभी। तो इन लोगों का हम मेकओवर करने लगे हैं। काफी दिन बाद में जो है वो अपना लेंदी व्लॉग जो है वो अपलोड करूंगी। तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है। इनको बहुत सारा प्यार देना आप लोगों ने, और इनके पास आना है मेकअप के लिए आप सब। जी, तो फिर फोमी जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को भी बताऊंगी मेकओवर के कैसे होगा। तो फिर आप लोगों ने कनेक्ट रहना है। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेकअप कैसा लगा। तो फिर चलते हैं। तो जी जनाब, हम करते हैं मेकअप स्टार्ट। मैंने यहाँ पे लिया है कस्टमाइज बेस। ये मेरा पाउडर का बना हुआ है सीक्रेट बेस। और अगर बेस में क्या मैंने ऐड किया है, आप जो है वो मेरे एक एंड मोल ब्यूटी पार्लर वाले चैनल पे भी जाके विजिट कर सकते हो, और वहाँ से भी आप फुल वॉच कर सकते हो कि ये मैंने ये वाला सीक्रेट बेस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी उस पर नहीं काम कर रही हूँ, मैं पार्लर वाली ब्लॉगर जो है इस पर ही अपलोड कर रही हूँ वीडियोज़। तो ये हमारा सीक्रेट बेस है, तो मैं ये बनाकर रखती हूँ अपने पार्लर में। इस पर जो है वो प्राइमर, मॉइस्चराइजिंग और जितने भी इंग्रेडिएंट्स और जितने भी हैं वो सब में इसमें ही डालते हैं, और ये ऑल इन वन है। ठीक है, तो ये मैंने दो बना के रखे हुए हैं। तो एक होता है डार्क और एक होता है लाइट। तो अभी मैं लगा रही हूँ डार्क वाला, ताकि जितने भी हमारे कलर करेक्शन है और जितने भी हमारे स्कार्स वगैरह हैं और जितनी भी हमारी पिगमेंटेशन है वो सब जो है वो इवन टोन हो जाए। देन उसके बाद हम एक जो है ना वो एक टोन जो है वो लाइटन अप करेंगे। ठीक है, बेस का सीक्रेट या पार्लर का सीक्रेट हर कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो हम मैं जो है वो आपसे एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करूँगी, और जो ही बताऊँगी वो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आने वाला होगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है वो अब फेयर वाला बेस लगा रही हूँ। आपने डैबिंग मशीन पे लगाना है। आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो बिल्कुल ही डैम होना चाहिए, बिल्कुल भी तर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल बेस आपका जो है वो पफ अगर बिल्कुल ही वेट होगा, बिल्कुल ही गीला होगा, तो आप बेस कैसे लगाओगे। और इतना भी खुश नहीं होना चाहिए कि स्किन में आपको रगड़ महसूस हो। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर बता रही हूँ, और इतना कोई डीप में जाके नहीं बताता। देन उसके बाद आपने डैप डैप करके बेस लगा देना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लूज़ पाउडर, और उसको फिक्स कर रही हूँ। बेस हमारा हो गया है डन। देन उसके बाद इसमें कोई भी मसला नहीं है, आप कोई भी बेस लगा लो इसकी जगह, लेकिन आपने टेक्निक यही रखनी है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे टेप लगाया है, कोई भी स्क्वाश टेप, ताकि हमारी आई मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाए। देन उसके बाद मैंने ब्रो बोन पे सिल्वर कलर लगाया था। देन उसके बाद क्रीज एरिया में मैंने लगाया था पीच सा शेड लगाया था मैट में। देन कॉर्नर पे मैंने ब्राउन कलर लगा के फिर ब्लैक लगाया है। मुझे कोई इतना कोई मुझे डर नहीं है कि मेरा ब्लैक कलर शार्प दिखे या फिर कोई भी मुझे कॉर्नर की टेंशन हो, क्योंकि मैंने टेप लगाया हुआ था। देन उसके बाद मैंने ब्लैक कलर को मर्ज करके देन यहाँ पे लिट पे मैं लगा रही हूँ। पोमी का जो शेड था, यानी कि ड्रेस का जो कलर था उनका ग्रीन कलर का था। तो देन उसके बाद जो बॉटल ग्रीन होता है वो कलर था। देन उसके बाद में ये एक मेटेलिक शेड है, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो मैंने डायरेक्ट उसको लगाया तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड आ रहा था उसका, तो वो पिगमेंट पॉपअप होके नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये दूसरी टेक्निक क्या लगाई कि मैंने उसको सीलर्स लगा के बिल्कुल थिन फॉर्म में, ये वाला है मैंने ऑनलाइन बाई किया था। फिर मैंने उसको जब मैंने लगाया तो वो इतना ही कोई पॉप आउट होकर आया है ना। तो ये टेक्निक कुछ ऐसी होती हैं कि आप उसको फॉलो करोगे तो आपके जो प्रोडक्ट नहीं काम कर रहे होते हैं तो वो इस तरीके से वर्क करेंगे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे चंकी ग्लिटर लगाए हैं सिर्फ सेंटर में। और देन उसके बाद मैंने यहाँ पे इनकी आईब्रो को फिलअप किया था। पोमी की आईब्रो को इतनी कोई लाइट नहीं थी और ना ही कोई इतनी ज़्यादा पतली थी, तो मैंने उसको नेचुरल ही फिलअप किया था, कोई एक्स्ट्रा वाली शेप नहीं दी थी। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे एक एंड मोल ब्यूटी पार्लर पे भी, वो वाले चैनल पे भी, और पार्लर वाली व्लॉगर पे। तो अभी मैं व्लॉगिंग ही कर रही हूँ, आप शॉर्ट्स में देख सकते हो। मैंने आई मेकअप जो है वो काफ़ी अपलोड किए हैं, शॉर्ट्स में आप देख लोगे। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया था ब्रोबोन मेकर काशीज़ का ही, आप जो है वो क्रालॉन का या क्रिस्टीन का जो भी आपको अफोर्डेबल लगे आप वो ले सकते हो। देन उसके बाद मैंने आईब्रो को फिलअप कर दिया था। अच्छा, आईब्रो जब आप फिलअप करने लगो तो मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि आपने कभी भी आईब्रो को फर्स्ट पॉइंट यानी कि स्टार्ट पॉइंट से आपने नहीं स्टार्ट करना है, बिल्कुल ही 1 सेंटीमीटर छोड़कर आपने फिलअप करना है, और वही नेचुरल लुक आएगा। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से आप जो है वो अगर आप लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे तो वो बिल्कुल ही हार्श लुक आएगा, वो बहुत ही चीप लुक आता है, तो वो बिल्कुल फेक लुक लगता है। ठीक है, तो देन उसके बाद मैं फैन ब्रश से जो है वो जितना भी डस्ट आउट हुआ था, जितना भी फॉल आउट हुआ था, वो सारे जो है वो फैन ब्रश से डस्ट आउट कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई लोकल मार्केट से मैं लेकर आई थी ये लाइनर ब्रश, वो मैं लगा रही हूँ। और आप टेक्निक फॉलो करें कि किस तरीके से मैं लाइनर लगा रही हूँ, किस तरीके से फिंगर को स्क्रैच कर रही हूँ, किस तरीके से मैं लाइनर को लगा रही हूँ। लैशेज़ लगाने से पहले एक कोट मैंने लाइनर का दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं बॉब का मस्कारा लगा रही हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं तकरीबन हर ही मेकअप में अपना ये वाला मस्कारा यूज़ करती हूँ, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है।
देन उसके बाद यहाँ पे मैं लैशेज़ लगा रही हूँ। लैशेज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास ऑनलाइन मैंने बाय की थी। मुझे अगर इसका पेज मिला तो मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने जो है वो ऑनलाइन ली थी। बहुत ही ज़्यादा इसके ब्रशेज़ अच्छे हैं, अफोर्डेबल हैं और उसके अलावा जो है इसके बिल्कुल ही लाइट वेट है, नेचुरल लगते हैं और दिखता है कि इसने हैवी वाली लैशेज़ लगाई हुई, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। देन उसके बाद यहाँ पे मेरा कैमरा जो है ना वो आउट ऑफ फोकस हो गया था, क्योंकि पार्लर में काम था और बिल्कुल भी हर कोई बिजी ही था, तो बिल्कुल भी कैमरे पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं कंटूरिंग की थी मैंने क्रिस्टीन की शेड 02 नंबर से, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लशन लगाया था काशीज़ की पैलेट में से। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने फिक्सिंग स्प्रे किया था ग्लो का। फिक्सर स्प्रे करने के बाद मैंने हाइलाइटर लगाया था। कभी भी आप हाइलाइटर लगाओ तो डायरेक्ट नहीं लगाया करें, हमेशा ही फिक्सिंग स्प्रे करने के बाद आप हाइलाइटर लगाया करो, जब आपकी स्किन जो है वो 80% ड्राई हो जाए। देन उसके बाद मैंने ये एमिली का शेड लगाया था। देन उसके बाद ये फाइनल लुक देख सकते हो। मैं हेयर स्टाइलिंग कर रही थी और फ्रंट से जो इनके सॉफ्ट एरिया था, यानी कि फेस कवर के जो आउटलाइन बाल होते हैं, मैंने सीधी मांग पे दिया था, क्योंकि इनका जो इवेंट था वो मेहंदी फंक्शन का था, तो उसी हिसाब से हमने जो है वो सॉफ्ट बालों को इतना कोई हैवी लुक नहीं दिया था, पीछे से हैवी लुक दिया था, फ्रंट से बहुत ही सॉफ्ट और सोबर रखा था। तो आप चेक कर सकते हो। तो इसका फाइनल लुक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पोमी का इतना ही कोई हसीन, इतना ही कोई खूबसूरत मेकअप किया है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो पोमी का फाइनल लुक ये है। तो कैसा लगा आपको पोमी? बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त मैंने मेकअप किया। मेरे आई मेकअप देख सकते हैं, मेरा बेस देख सकते हैं, मेरा हेयर स्टाइल देख सकते हैं कि बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। मतलब मैंने जैसा बोला था ना, आज उन्होंने वैसा ही हेयर स्टाइल बनाया, बल्कि उससे अच्छा बनाया है। तो भाई साहब उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया है और आई लोग बहुत अच्छे हैं और ऐसे भी बहुत अच्छे हैं। तो इसमें आना उनके पास आए लाजमी और निकाला भी आई भाई। निकाला मेकअप दिखाओ। तो भाई उनके चैनल अच्छा जी, पोमी के साथ साथ मैंने जो है वो पोमी की भाभी यानी कि भाभी का भी मैंने मेकअप किया था, सा का भी मेकअप किया था। तो इन दोनों के ट्यूटोरियल मैंने जो है वो रिकॉर्ड किए हुए हैं, वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये ट्यूटोरियल भी आप लोग मिस नहीं करिएगा। जितना भी मैं आप लोगों के साथ अपना जो है वो हुनर शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर आपने जो है वो एंड तक देखना है। ये वाला मेकअप भी मैं आप लोगों के साथ, ये वाला मेकअप भी लोग जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं आप लोगों के साथ जल्द अज जल्द जो है वो शेयर करूँगी। इनका मैंने प्रॉपर स्मोकी आई मेकअप किया था विद शिमर, विद चंकी ग्लिटर के साथ, और आप चेक कर सकते हो कितना ही कोई हसीन खूबसूरत मेकअप हुआ है। तो कनेक्ट रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से कमेंट करिएगा। तो फिर कल मिलते हैं। स्पॉट करनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।